अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में सेंटेंसेस की टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने उनको फंक्शन के लिहाज से देखा था। आज हम सेंटेंसेस की टाइप्स को स्ट्रक्चर के लिहाज से डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो हम देखते हैं कि there are mainly 4 types of sentences according to structure, and those types are simple, compound, complex and compound complex. तो इसका मतलब ये हुआ कि there are 4 types of sentences according to structure, जो कि आपके सामने यहाँ स्लाइड्स पर मेंशन है। सबसे पहले हम मूव करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर की तरफ, एंड दैट इज द सिंपल सेंटेंस। So first of all, we see what is a simple sentence. Simple sentence में हमेशा एक क्लॉज होगी, और उस एक क्लॉज को आप मेन क्लॉज भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि इस एक क्लॉज में कंजक्शन नहीं होता, यानी कि ये क्लॉज कंजक्शन से स्टार्ट नहीं होती, और इसमें सब्जेक्ट वर्ब होते हैं, इसलिए कंप्लीट मीनिंग देती है। इसलिए इस एक क्लॉज को आप मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं, और इस एक क्लॉज को आप सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि एक से ज्यादा अगर क्लॉजेस हो जाएं तो वो सेंटेंस सिंपल नहीं रहेगा। तो सिंपल सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन ये है कि उसमें हमेशा सिर्फ एक क्लॉज होती है, जिसको हम मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। हम इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए, मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। पहली एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही एट अ मैंगो। आप इसमें देखिए कि कंप्लीट थॉट है, कंप्लीट मीनिंग है, वन आइडिया वन थॉट। उसके अलावा इसके स्टार्ट में कोई कंजक्शन नहीं है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, या फिर आप इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। अब यहाँ भी देखिए कि इसमें कोई कंजक्शन नहीं है स्टार्ट में, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए आप इसको सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। आप ये देखिए कि दिस सेंटेंस इज अ वे बिट लॉन्गर देन दीज टू। ये सेंटेंस इन दो की निस्बत थोड़ा लॉन्ग है, और यहाँ इसकी जो लेंथ है वो क्यों रखी गई है इतनी, ताकि आपको मालूम हो कि जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसकी लेंथ के हवाले से आप उसकी टाइप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि जो एक लेंथी सेंटेंस है वो सिंपल हो, कंपाउंड या कम्प्लेक्स से ज्यादा लेंथी हो सकता है। तो तब भी वो हो सकता है कि सिंपल हो, जैसे कि मैंने यहाँ ये सेंटेंस लिखा है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसकी लेंथ काफी है, मगर ये देख लीजिए कि एक आइडिया है, एक थॉट है, और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए इसको हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसके बाद हम सेंटेंस की सेकंड टाइप की तरफ मूव करते हैं, दैट इज अ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि एक से ज्यादा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी, उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। अब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जब होंगी, आप यहां देखें कि इस सेंटेंस में मैंने ये क्लॉज लिखी है जिसके स्टार्ट में कोई कंजक्शन नहीं है, तो ये तो होगी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसी तरह यहां फिर एक कंजक्शन है कोऑर्डिनेटिंग, और उसके बाद फिर एक क्लॉज है। हमने कंजक्शन के टॉपिक में पढ़ा था कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, फेन बॉयज, उनमें से जब भी कोई कंजक्शन यूज होगा तो उस कंजक्शन के बाद वाली क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। तो आप यहां देख लीजिए कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस है। अब ये जो क्लॉज है विदाउट कंजक्शन, जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको आप प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं, इसको आप मेन क्लॉज भी कह सकते हैं। और फिर हम सेकंड क्लॉज की तरफ आते हैं जिसके स्टार्ट में कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इस पूरी क्लॉज को आप कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं, इस पूरी क्लॉज को आप इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। और ये जो पूरा सेंटेंस है जिसको आप कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस का एक और नाम है जो कि यहां दिया हुआ है, डेट इज कोऑर्डिनेट सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस को आप कोऑर्डिनेट सेंटेंस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। और ये क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज क्यों है? क्योंकि इसके स्टार्ट में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो याद रखिएगा कि जब मेन क्लॉज हो, उस मेन क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट क्लॉज एक हो या एक से ज्यादा हो, तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा।
यहाँ मैंने 2 क्लॉजेज दिए हैं चारों सेंटेंसेस में, 2 से ज़्यादा क्लॉजेज भी हो सकती हैं। अगर हम यहाँ एक और क्लॉज ऐड कर दें और उससे पहले अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाएं तो इसका मतलब पूरी क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज है। मगर फिर भी ये पूरा सेंटेंस जो कि 3 क्लॉजेस पर मुश्तमिल होगा, वो पूरा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि बेशक एक से ज़्यादा क्लॉजेज हैं मगर वो तमाम इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। तो यहाँ जो पॉइंट है वो ये है कि मेन क्लॉज के साथ जब भी कोऑर्डिनेट क्लॉज यूज होगी वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। मेन क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट क्लॉज, फिर मेन क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट क्लॉज, यहाँ भी मेन क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो मेन क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज, जब ये दोनों चीजें मौजूद होंगी तो हम उस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। इसके बाद हम इसकी थर्ड टाइप की तरफ मूव करते हैं, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, कि उसमें एक मेन क्लॉज होती है। मेन क्लॉज मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। हम इसको आसान लफ्जों में यूं समझ लेते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और उसके साथ एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। मैं फिर आपको बता देता हूं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। डिपेंडेंट क्लॉज को हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। तो डिपेंडेंट क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज आमतौर पर सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन के साथ स्टार्ट होते हैं। हमने लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था कंजंक्शन, तो वहां हमने देखा था कि सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन जब यूज होते हैं तो उनके साथ जो क्लॉज होती है वो होती है डिपेंडेंट क्लॉज। तो याद रखिएगा कि एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज या सब ऑर्डिनेट क्लॉजेज जो हैं वो आमतौर पर सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ स्टार्ट होती हैं या फिर रिलेटिव प्रोनाउन के साथ। अब देखना यह है कि वो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन से हैं। ऑल दो हमने इसको डिस्कस किया था, लेकिन यहां मैंने फिर भी इस स्लाइड पर कुछ कॉमन सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस दे दिए हैं कि जब भी कोई क्लॉज इनमें से किसी भी कंजंक्शन के साथ स्टार्ट होगी तो वो क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगी, वो क्लॉज सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी। इसी तरह जो क्लॉज इन 5 रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होती है वो क्लॉज भी डिपेंडेंट क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगी। तो जब भी आप आइडेंटिफाई करना चाहें डिपेंडेंट क्लॉज को या सबऑर्डिनेट क्लॉज को, तो वो या तो इन कंजंक्शन के साथ स्टार्ट होगी जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, या इन रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ। तो आप इन तमाम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा ताकि आपको मालूम हो कि इनमें से जब कोई कंजंक्शन यूज होता है तो उसके साथ जो क्लॉज होती है वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है। इसी तरह ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, इनके साथ जो क्लॉज होगी वो डिपेंडेंट क्लॉज होगी। अब हम मूव करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कुछ एग्जांपल की तरफ। यहां मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं। आप यहां देखिए कि यहां 2 क्लॉजेस हैं। एक ये क्लॉज है विदाउट कंजंक्शन। विदाउट कंजंक्शन जो क्लॉज होती है वो तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसके साथ आप यहां देखिए कि मैंने एक और क्लॉज यूज की है जो कि स्टार्ट हो रही है रिलेटिव प्रोनाउन के साथ। और रिलेटिव प्रोनाउन जब स्टार्ट किसी क्लॉज के स्टार्ट में आ जाए तो वो क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो यहां आप देख लीजिए इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट, यहां पे इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके पास हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। मैंने भी आपको बताया कि हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, लेकिन अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो जाएं और सीधा डिपेंडेंट क्लॉज हो तो वो फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं होगा, बल्कि वो फोर्थ कैटेगरी में फॉल करेगा। तो 4 टाइप ऑफ सेंटेंस इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो अभी हम देखते हैं कि ये 4 टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है। इसमें याद रखिएगा, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया, कि इसमें एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आपको मिलेंगी और उसके साथ एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज। तो जब आपके पास एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो और उसके साथ कोई डिपेंडेंट क्लॉज हो तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहां देखिए, आई लाइक फिजिक्स, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। माय फ्रेंड लाइक्स बायोलॉजी, अब ये देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद जो क्लॉज होती है हमने डिस्कस किया था कि ये क्लॉज इंडिपेंडेंट होगी। तो ये इंडिपेंडेंट, तो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। अब ये देखिए कि एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब हम सेकंड कंडीशन जो उसकी तरफ मूव करते हैं, हु वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। अब ये देखिए यहां फिर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज या एक डिपेंडेंट क्लॉज है
जो कि स्टार्ट हो रही है रिलेटिव प्रोनाउन के साथ। तो यहाँ दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। हम दो एग्जांपल्स और देखते हैं। यहाँ आप देख लीजिए कि व्हेन माय टीचर्स कॉल्ड मी, ये जो क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट हो रही है कंजक्शन के साथ, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है तो ये क्लॉज तो होगी डिपेंडेंट क्लॉज। अब इस डिपेंडेंट क्लॉज के साथ मैंने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज की विदाउट कंजक्शन और एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज की विद कंजक्शन। इस क्लॉज को आप कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ मैंने वही जो है, यहाँ जैसे दो हमने लास्ट में यूज की थी, यहाँ मैंने दो शुरू में यूज किए सेंटेंस के कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और यहाँ एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यहाँ ये बात याद रखिएगा कि कुछ ग्रामेरियंस का ये कहना है कि जब आपके पास इस टाइप का सेंटेंस हो जो कि स्टार्ट में कॉम्प्लेक्स क्लॉज रखता हो और उसके डिपेंडेंट क्लॉज रखता हो और उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉजेज रखता हो, डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट, तो उस सेंटेंस को आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे। लेकिन एक ऐसा सेंटेंस जिसके शुरू में इंडिपेंडेंट हो और बाद में डिपेंडेंट हो तो उस सेंटेंस को आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कहेंगे। देखिए ये कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड के साथ हमने एक और जो है डिपेंडेंट क्लॉज यूज की, तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन क्लॉजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के लिहाज से। तो हम आज के लेक्चर को रिकैपिचुलेट करते हैं। हमने आज के लेक्चर में सेंटेंसेस के काइंड्स को डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर और हमने देखा कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। फर्स्ट हमने देखा सिंपल सेंटेंस। सिंपल क्या है? जिसमें सिर्फ एक क्लॉज होती है और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। फिर हमने देखा कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो सकती हैं और जो दो या दो से ज्यादा अगर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं तो वो हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ जो है वो एक दूसरे को लिंक करेंगी, एक दूसरे को ज्वाइन करेंगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने देखा कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और एक या एक से ज्यादा आपके पास डिपेंडेंट क्लॉजेज हो सकती हैं। और हमने देखा था कि डिपेंडेंट क्लॉजेज आमतौर पर सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए उस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो जाएं, यानी कि दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो जाएं और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो जाए तो वो सेंटेंस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कहलाएगा या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इस लेक्चर के एंड पर एज यूजुअल स्टूडेंट्स मैंने एक एक्टिविटी जो है वो यहाँ रख दी आप लोगों के लिए। इस एक्टिविटी में आपने करना क्या है, यहाँ लिखा है कि आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंसेस। आपने सेंटेंसेस की काइंड को आइडेंटिफाई करना है उन 4 में से जो आज हमने डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। और इसको इजी बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में आपको एक से ज्यादा क्लॉजेस नजर आती हैं तो आप उन क्लॉजेस को अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन करने के बाद देखिए कि कोई क्लॉज विदाउट कंजक्शन यूज हो रही है या नहीं, उसके शुरू में जो कंजक्शन है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है या कोई और कंजक्शन है या रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरीके से आपको आसानी हो जाएगी काइंड ऑफ सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अंडरलाइन करने के बाद उस सेंटेंस के सामने आप उस काइंड को लिख दीजिएगा और इस एक्टिविटी की जो रिस्पॉन्स शीट है, आंसर शीट है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिहाज से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जो है वो टाइप कर सकते हैं या इस स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।